हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए काफी मंथन के बाद बीजेपी ने बुधवार को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 67 सीट पर बीजेपी ने टिकट घोषित कर दिए हैं। सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए पार्टी ने 40 सीटों से उम्मीदवार बदल दिए हैं। बीजेपी पहली लिस्ट में दूसरे दल से आए नेताओं पर भरोसा जता रही है, तो हरियाणा के सियासी परिवारों के बेटे बेटियों पर भी दांव खेलने से बीजेपी ने परहेज नहीं किया। वहीं इस लिस्ट में जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है, तो वहीं नए चेहरों को भी इस लिस्ट में मौका दिया गया है। लिस्ट में 16 ओबीसी, 13 जाट, 13 एससी, 9 ब्राह्मण, 8 पंजाबी, 5 वैश्य, 2 राजपूत और 1 सिख जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 9 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे हैं और वहीं 25 नए चेहरों को मौका दिया है। हालांकि पार्टी ने 2 विधायकों की सीट भी बदली है। इसमें डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को नलवा की जगह बरवाला और कौसली के विधायक लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब हम ये जानते हैं कि भाजपा की इस लिस्ट में बड़ी बातें क्या हैं। बीजेपी ने हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की तीसरी पीढ़ी के नेताओं को टिकट दिया है। राव बीरेंद्र सिंह, चौधरी बंसी लाल और भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी ने इन तीनों ही नेताओं के परिवार को टिकट दिया है, जिसके चलते पार्टी के लिए एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत हरियाणा में अपवाद हो चुका है। बीजेपी ने हरियाणा के 9 विधानसभा सीटों पर अपने नेताओं को उतारने की बजाय दूसरे दल से आए नेताओं पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने इस बार उन सभी नेताओं को मौका दिया है जो हाल ही में दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 3 दिन पहले बीजेपी का दामन थामने वाले देवेंद्र बबली को भी प्रत्याशी बनाया गया है, जो जेजेपी छोड़कर आए हैं। इसी तरह हरियाणा जनचेतना पार्टी से बीजेपी में आई शक्ति रानी शर्मा को कालका से प्रत्याशी बनाया गया है। जेजेपी छोड़कर बीजेपी में आने वाले राजकुमार गौतम को सफीदों से प्रत्याशी बनाया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने जिस तरह से दल बदलू नेताओं पर दांव खेला है, उसमें 3 दिन पहले बीजेपी का दामन थामने वाले 7 नेताओं को मौका मिला है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि लालों के लाल दल बदलुओं पर दांव खेलकर क्या बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगा पाएगी? हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनके सहमति से और 67 कैंडिडेट्स की सूची और ये जारी कर दी गई है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी वो लाडवा से लड़ेंगे और भी सभी प्रमुख लोगों की सीटें अपनी अपनी तय कर दी गई हैं। और मैं समझता हूं कि आज चूंकि 4 तारीख है, कल से ही नॉमिनेशन शुरू है और 5 से 12 तक सब लोग अपना अपना नॉमिनेशन करेंगे। बाकी बची हुई जो 22-23 सीटें और हैं, उनको भी बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको क्लियर करेगा और वो भी अनाउंसमेंट में जल्दी हो जाएंगी। वहीं यौन शोषण के आरोप में घिरे हरियाणा के पूर्व मंत्री संदीप सिंह का टिकट इस बार पार्टी ने काट दिया है। संदीप सिंह कुरुक्षेत्र के पिहोवा विधानसभा से विधायक थे। पार्टी ने उनकी जगह कमलजीत सिंह को चुनावी रण में उतारा है। खास बात यह है कि संदीप सिंह और कमलजीत सिंह दोनों ही सिख चेहरा हैं। पार्टी ने 2 मौजूदा मंत्रियों के भी टिकट काटे हैं। सोहाना से विधायक और नायब सिंह सैनी सरकार में खेल मंत्री संजय सिंह और बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला का टिकट पार्टी ने इस बार काट दिया है। रंजीत सिंह चौटाला को बीजेपी ने हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़वाया था, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और भवानी खेड़ा सीट से विशंबर वाल्मीकि का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह कपूर वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बताएं, बीजेपी ने 23 सीटों के टिकट को फिलहाल होल्ड कर दिया है। इसमें नारायणगढ़, पंडूरी, असंध, गन्नौर, राई, बरोदा, जुलाना, नरवाना, डबवाली, सिरसा, एलानाबाद, रोहतक, महेंद्रगढ़, नारनौल, बावल, पटौदी, नूह, फिरोजपुर झिरका, कुन्हाना, हथीन, होडल, फरीदाबाद, एनआईटी और बड़खल क्षेत्र शामिल हैं। इन 23 सीटों पर कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम बहुल्य समाज का दबदबा है और कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें जाट समुदाय अपनी पैरवी करता है।
तो अभी इन 23 सीटों पर नाम पक्के होना अभी बाकी है। देखते हैं बीजेपी की अगली लिस्ट में क्या बड़ा होता है और क्या दल बदलों पर भरोसा जताकर बीजेपी ने सही किया या नहीं। आप इस पर क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।